हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गैलेक्सी एकेडमी। मैं प्रोफेसर कहकशान आप लोगों के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग अपने अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी को धार देते हैं। चलिए पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जंजाल के बांधे। क्या है? पीर भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जंजाल के बांधे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मन स्थिति का संकेत किया गया है? दुखातिरेक, दुख का कम होना, पीड़ा में आनंद की अनुभूति, पीड़ा से मुक्ति का उपकर। बोलिए इसमें कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दुखातिरेक। क्या होगा इसका सही उत्तर? दुखातिरेक। पीर का मतलब क्या होता है? दर्द। पीर भरो जे धीर धरे, पीर भरा हुआ उसके दिल में, कैसे रहे जंजाल के बांधे। इस मोह माया के जाल से वो कैसे खुद को बांधे। यहाँ तो इतने सारे दर्द भरे हुए हैं दिल में। ठीक है, इससे कि इस मन स्थिति का वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या है? दुखातिरेक। क्लियर? क्या है इसमें? दुखातिरेक। कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट प्रश्न। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। क्या है लाइन? फिर से देखते हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? बताइए किसका है? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी लक्ष्मीकांत वर्मा, डी कुंवर नारायण। बोलिए किसका? यहाँ शब्द आप लोग देख रहे हैं, क्या है? प्रयोगवादी। ठीक है, प्रयोगवादी से समझ में आ रहा है ये जरूर कोई प्रयोगवादी कवि ही कह रहा है ना? ये जरूर कोई प्रयोगवादी कवि ही कह रहा है, लेकिन ये किसने कहा है तो अब देखते हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये किसने कहा था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी ने कहा था। किसने कहा था? किसने कहा था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी ने कहा था। ठीक है, ये तार सप्तक के कवि हैं। किसके कवि हैं? तार सप्तक के। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध किसके कवि हैं? तो तार सप्तक के कवि हैं। और ये प्रयोगवादी के, बोलिए क्या है? संस्थापक भी है। क्या है? प्रयोगवादी के संस्थापक भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। किसका है बताइए? सॉरी, मुझे थोड़ा सर्दी हो गया है। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है।
औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। तो नई कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है? ये एक फैक्ट बात है कि वो नई कहानी से। तो नई कहानी के कौन कौन है? तो नई कहानी किसका किसका है? तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, चार ऑप्शन हमारे सामने है। कमलेश्वर, कमलेश्वर है, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, ये चारों ही क्या है? नई कहानी से संबंध रखते हैं ना? हाँ, बिल्कुल रखते हैं। तो अब बताइए इसमें से कौन सा होगा? हम्म, बोलिए, जल्दी बोलिए किसका? चलिए मैं ही बताती हूँ। तो ये कमलेश्वर का है। किसका है? कमलेश्वर का। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? क्या है? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। एक बात याद रखेंगे, यहाँ नहीं बोला है, तो हमें देखना होगा कि कौन सा अनुकूल नहीं है। मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं। समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीति और कानूनी ढांचा बने रहेंगे। इसमें से कौन सा होगा बताइए? हाँ, कौन सा होगा बताइए? मैं मिटा दी लाइन को। अब आप लोग सही से देख रहे होंगे। ऑफ कोर्स ये डी नंबर होगा हमारा उत्तर। क्या होगा? डी नंबर। साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीति कानूनी ढांचे बने रहेंगे। किसमें है? मार्क्सवाद के अनुकूल ये बात नहीं है। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुकूल ये बात नहीं है। कार्ल मार्क्स की राजनीति क्या है? उनके उनके कॉन्सेप्ट क्या है? उनकी अवधारणाएं क्या है राज्य और राजनीति? तो वो कानूनी ढांचे तोड़कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। कौन? ये मार्क्सवादी करता है। जबकि कानूनी ढांचा बने नहीं रहेंगे। वो कहता है कि वो जनता के लिए ही सब कुछ है। तो अगर जनता के लिए कानून तोड़ना पड़ेगा तो टूटेगा भी। और जबकि यहाँ क्या है? कानूनी ढांचा बना रहेगा। यहाँ और क्या है मार्क्सवाद में? कानूनी ढांचे तोड़कर साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। कौन करता है? ये मार्क्सवाद। इसके लिए वो सशस्त्र क्रांति का आह्वान भी करता है। और मार्क्सवादी के सिद्धांत में आप देख सकते हैं कि उसमें बुर्जुआ वर्ग और पूंजीपति वर्ग का इसमें बात होता है, सर्वहारा वर्ग। तो ऑफ कोर्स कि वो इस बात को तोड़ेगा ही, खंडन करेगा ही। किसको खंडन करेगा? साम्यवादी व्यवस्था में राज्य तथा सामाजिक राजनीतिक और कानूनी ढांचा बना रहेगा, इसको बिल्कुल नहीं मानेगा। तो इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये राइट उत्तर है। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या है? राइट उत्तर है। और जबकि ये तीनों कॉन्सेप्ट किसके हैं? मार्क्सवाद के। तीनों कॉन्सेप्ट जो है, ये तीन पंक्तियां हैं, ये तीनों ही मार्क्सवाद को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? क्या है? ए नंबर में मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है, सही बात है।
उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी है, सही बात है। मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं, ये भी सही बात है कि जितनी भी सामाजिक संबंध है उसके खुद के बनाए हुए होते हैं, खुद के बन नहीं जाते अपने आप। समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक और सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इससे ये समझ में हो आ रहा है कि ये तीनों ही पंक्तियां ए बी एंड सी ये तीनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मार्क्सवाद को। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिख आलम अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, समय सरगम, किसमें हुआ है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए किसमें हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा मैया दास की माड़ी। ठीक है, इसमें इस उपन्यास में क्या है, अमलदारी को उखाड़ फेंका है ब्रिटिश साम्राज्यशाही का। ठीक है, और ये किसकी ये उपन्यास किसकी है? हाँ, ये उपन्यास भीष्म साहनी की है। ठीक है, ये किसकी उपन्यास है? भीष्म साहनी की। बसंती भी इन्हीं की है, कुंतो भी इन्हीं की है। ठीक है, समय सरगम भी इन्हीं की है। अच्छा, मैं बात और कर रही हूँ तमस, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों के ऊपर सिलेबस में है। नीलिमा, नीलोफर, आलमगीर, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? तो सारे के सारे भीष्म साहनी के। ये चारों जो यहाँ पर हैं, ये चारों किसकी है? भीष्म साहनी की। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों का काल कर्मानुक्रम सही अनुक्रम बताएं। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर इलिच लेनिन, माओ त्से-तुंग। बी नंबर में फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स, माओ त्से-तुंग, व्लादिमीर इलिच लेनिन। बताइए इसमें कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो इसका मार्क्सवादी चिंतकों के हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का समय क्या है? 1818। ठीक है, 1883 तक। फ्रेडरिक एंगल्स की बात अगर करें हम, फ्रेडरिक एंगल्स की बात करें अगर, तो ये 1820 से 1895। वहीं अगर आते हैं इन पर व्लादिमीर इलिच लेनिन पर, तो ये 1870 से 1924 तक। ठीक है, माओ से तुंग की बात अगर हो रही है तो यहाँ आती हैं, इनका समय शुरू होता है 1893 से 1976। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये 1818 है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का समय क्या है? 1818 से लेकर 1883।
फ्रेडरिक एंगल्स का समय क्या है? 1820 से 1895। व्लादिमीर इलिच लेनिन का समय 1870 से 1924। माओ त्से-तुंग 1893 से 1976। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप लोग याद जरूर कर लेंगे इसे, क्योंकि सिंगल ये में भी आप लोगों से पूछ सकता है, टाइम दे सकता है। ठीक है, फिर नहीं कहेंगे कि मैम ने बताया नहीं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है आई थिंक, मैंने बहुत बार करवाया। जल्दी जल्दी बताएं क्या है। काम और द्वंद्व, मानस का हंस, ये है इसका उत्तर। मानस का हंस, काम और राम, इसका है ये रचना। बोलिए। अमृतलाल नागर। अमृत लाल नागर। ठीक है। चित्रलेखा की अगर बात की जाए तो ये है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। ठीक है। खंजन नयन फिर अगर आते हैं इन पर, तो खंजन नयन अमृतलाल नागर का है। नाचियो बहुत गोपाल भी इन्हीं की है। किसकी? अमृतलाल नागर। ठीक है, ये तो इसमें से पूछ लिया ऐसे कि काम और राम का द्वंद्व चित्रित किस उपन्यास में। हो सकता है ऐसा ही कुछ दे दिया जाए, 4 ऑप्शंस एज इट इज रहे और बोले इसमें से कौन सा अमृतलाल नागर का नहीं है, तो ये चित्रलेखा आप कह सकते हैं कि ये चित्रलेखा जो है ये अमृतलाल नागर की नहीं, ये भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है। अच्छा, बात अगर हो की जाए मानस का हंस का, तो आप लोगों को पता हो गया कि काम और राम के द्वंद्व पर आधारित है। क्या आप लोगों को पता है कि चित्रलेखा किस पर आधारित है? हाँ, चित्रलेखा किस पर आधारित है? पाप और पुण्य। पाप और पुण्य पर आधारित ये उपन्यास है। ठीक है। वहीं अगर खंजन नयन की बात की जाए तो ये किस पर है? सूरदास की भक्ति भावना पर। भक्ति पर आधारित है। और नाचियो बहुत गोपाल जो है, नाचियो बहुत गोपाल, इसमें क्या है? एक अछूत सामाजिक, समाज में जो फैला हुआ होता है ना, मेहतर पर आधारित है। एक मेहतर एक जाति होता है जो निचली जाति होती है। जो भी मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, अगर वो प्लीज कोई आहत हो रहा है तो मैं प्लीज उससे पहले ही माफी मांग लेती हूँ। लेकिन एक्चुअली में ये उपन्यास इसी पर आधारित है। ठीक है, कि वो अछूत जनजाति जो आते हैं ना, वो उसपे किस तरह से उसके साथ वहाँ पर परेशानियां आती है, कैसे लोग उसे सताते हैं, ये सारी मार्मिक घटनाएं इस उपन्यास में, किसमें? नाचियो बहुत गोपाल में। ठीक है, आप लोगों को मैंने विषय भी बता दिया, आप लोगों को मैंने यहाँ पर उसके उपन्यासकार के नाम भी बता दिए। ठीक है, इस तरह से कई क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। ये तो 4 तो अलग अलग आपका पहले ही तैयार हो गया, दूसरा एक और 5, एक क्वेश्चन में यहाँ से आप लोगों का 5 करीब करीब पड़ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं क्या है हमारा। सुनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल,
नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी। किसका है? बताइए किसका है? तो सूनी घाटी श्रीलाल शुक्ल की है। ठीक है, इसका समय क्या है? 1957। ठीक है, इसका समय क्या है? 1957। श्रीलाल शुक्ल की इसके अलावा अन्य रचनाएं हैं, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों के उपन्यास, ये उपन्यास मतलब सिलेबस में है। राग दरबारी, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है राग दरबारी से। इसका समय क्या है? 1968। अंगद के पांव, 1958। यहाँ से वहां, इसका समय क्या है? 1969। आदमी का जहर, इसका समय क्या है? 1972। सीमाएं टूटती है, उन्नीस सौ 73। विश्रामपुर की क्रांति, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कई बार। विश्रामपुर का संत, इसका टाइम क्या है? 1998। ठीक है, ये इतना आप लोग जरूर याद रख लेंगे। मैं ज्यादा नहीं करवा रही हूँ, लेकिन इतना प्लीज आप लोग याद जरूर कर लेंगे। क्या क्या? सूनी घाटी का सूरज 1957 का है, ये श्रीलाल शुक्ल की है। और श्रीलाल शुक्ल की ये सारे उपन्यास मैं आप लोगों को बता रही हूँ। राग दरबारी 1968, अंगद के पांव 1958, यहाँ से वहां 1969, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती है 1973, विश्रामपुर का संत 1998। इतना क्वेश्चन आप लोग जरूर जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बनता, हमेशा, हर साल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? पाणेश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? बताइए किसमें है? मैला आंचल, जुलूस, पढ़ती परी कथा, कलंक मुक्ति, किसमें है? तो ये जुलूस से है। क्या है? जुलूस से है। मैला आंचल में, मैला आंचल में क्या है? इसका मतलब विषय क्या है मैला आंचल का? यह एक आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल क्या है? आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, और पढ़ती परी कथा ये इन्हीं की रचना है। पलटू बाबू इन्हीं की रचना है। ये सारे किसकी रचना है? यानी पाणेश्वरनाथ रेणु की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। बोलिए कौन सा इसमें? तो इसका सही जवाब होगा आपका नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही जवाब क्या होगा? नंद दुलारे वाजपेयी।
अच्छा, नंदुलारे बाजपेयी की और भी कई उपन्यास है जो पूछे जाते हैं, जैसे आपके अजय शंकर प्रसाद, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, इस तरह से प्रेमचंद एक साहित्य विवेचक है। इस तरह से इनके कुछ निबंध हैं, ठीक है, कुछ निबंध हैं इनके जो मैंने आपको बताए हैं, और भी है। चलिए आज का क्लास यही हम लोग खत्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा होगा, और इसके साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तब तक आप लोग खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, माँ बाप का ख्याल रखेंगे, यानी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे। चलिए, और अपनी तैयारी भी अच्छी रखिएगा। बाय बाय।